नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस करियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी के लिए शॉर्टकट ट्रिक का एक सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जितने भी शॉर्टकट ट्रिक हैं वो बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बेस पे होगी। अगर आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया होगा या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। उसमें क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया, उसके बाद वो आपको इसके इनर सर्कल या फिर इसके आउटर सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। मतलब वो आपको या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दे देगा या फिर उसका एरिया दे देगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि इसके इनर सर्कल का रेडियस या फिर उसका एरिया या फिर इसके आउटर सर्कल का रेडियस या उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और कभी कभी आपको मीडियन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, कैसे बनाना है, आज की क्लास में हम वो सब चीज सीखने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता। इसको डील करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। हमने आप लोगों के लिए एक रिलेशन बनाया हुआ है जिसको आप यूज करके बहुत ही इजी तौर पे आप उस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। रिलेशन किसके बीच है? रिलेशन जो है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ इनर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस और साइड और मीडियन के बीच है। क्लियर? अब देखिए, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 3√3 r स्क्वायर है, तो आपका इनर रेडियस क्या होगा 1, आउटर रेडियस होगा 2, साइड होगा 2√3 एंड मीडियन होगा 3। मेरे को पता है अभी भी आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि अब इस रिलेशन को हम कैसे यूज करेंगे। तो वो कंफ्यूजन जो है आपके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको 100% दावा करता हूं कि वो जो आपके कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज। समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें यदि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, एक के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक क्या है, वृत्त है, यही है। अब इसके जो है क्या दे दिया, साइड दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दे दिया है। तो आपको क्या पूछ रहा है, इनर रेडियस का, इनर सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनर सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो हमने अभी अभी देखा है एक रिलेशन। क्या रिलेशन? अभी देखा है कि इनर सर्कल और साइड के बीच एक रिलेशन। क्या? अगर साइड √3 है तो इनर सर्कल क्या होगा, 1 होगा। यही बोल रहा है ये रिलेशन। क्या बोल रहा है कि अगर साइड √3 है तो इनर सर्कल क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम इसी को जो है यूज करें, क्या साइड और रेडियस के बीच क्या था, जो है 2√3 और रेडियस क्या होगा, 1 होगा, यही होगा। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है आपको, इसका साइड क्या है, इसका साइड है 6। जो आपके समबाहु त्रिभुज है उसका साइड क्या है, 6 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड है उसको 6 बनाना पड़ेगा। तो क्या 6 बनाने के लिए मैं यहां पे √3 को मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों? क्योंकि √3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्या देगा मेरे को, 3 देगा, और 3 दूना 6, तो मेरे साइड आ गया 6। लेकिन अभी अभी मैंने बोला कि ये क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी कैलकुलेशन एक साइड में कर रहे हैं तो वही सेम कैलकुलेशन आपको जो है दूसरी साइड भी करनी पड़ती है। तो हमने यहां पे क्या किया था, √3 का मल्टीप्लाई किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे आप, √3। मतलब अगर आपके साइड 6 है तो आपका इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस होगा आपका √3। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि इनर रेडियस क्या होगा, ये बताइए। तो इनर रेडियस क्या होगा, √3 होगा। अब क्लियर हो गया कि कैसे रिलेशन को यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन विल बी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 9√3 मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी मीडियन की लंबाई क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। अब देखिए यहां पे एरिया दिया हुआ है और हमारे रिलेशन में जो एरिया है उसमें हमारा क्या आ रहा है, इनर रेडियस आ रहा है। रेडियस के स्क्वायर है,
इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो है, जो एरिया दिया उसका स्क्वायर, उसका जो है इक्वल करेंगे, और जैसे ही इक्वल करेंगे तो इस रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को, और जैसे ही रेडियस की वैल्यू पता चली फिर रेडियस और मीडियन के बीच जो रिलेशन दिया है उससे हम जो है उसका मीडियन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 3√3r² जो है एरिया है, और इसमें मेरे को एरिया क्या दिया है, 9√3, मतलब 3√3r² किसके इक्वल होगा, 9√3 का। तो यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, ये 3 1 जा 3 3 जा, ये 3√3 कैंसल है ना, तो ये r² उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या निकल गई मेरी, √3। ये क्या, इनर रेडियस की वैल्यू क्या निकल गई, √3। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमको पूछा मीडियन के बारे में, किसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होगा, देखिए हमको अभी पता है रेडियस और मीडियन के बीच रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, 1 और 3 का होता है। क्या होता है, 1 और 3। इनर रेडियस अगर 1 है तो मीडियन क्या होगा, आपका 3 होगा। अब देखिए 1 और 3 का होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा रेडियस क्या आया है, √3 आया है। क्या आया है, √3 आया है, तो 1 को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 1 को मेरे को जो है √3 बनाना पड़ेगा। तो √3 बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3। और हमको पता है एक रिलेशन है, जो कैलकुलेशन इस तरफ होगा वही कैलकुलेशन इस तरफ भी होगा, तो इसको भी हमें क्या करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3। मतलब मेरा अगर रेडियस √3 है तो मीडियन क्या होगा, 3√3। और यही मीडियन तो क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आपका एरिया ये है तो उसका मीडियन बताइए। तो इस एरिया के लिए हमने क्या निकाल लिया था, इसका इनर रेडियस। अब इस इनर रेडियस के लिए मीडियन निकल गया, मतलब अगर एरिया आपका 9√3 है तो उसका मीडियन क्या होगा, 3√3 होगा। क्लियर हो रहा है चीजें, इसका मीडियन क्या होगा, 3√3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए in an equilateral triangle of side 24 centimeter a circle is inscribed touching its side, the area of remaining portion of the triangle is 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एक इनर सर्कल है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, ये जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्या, ये जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया हमको क्या कर रहा है, बोल रहा है फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या दिया आपको, साइड दे दिया क्या, 24, साइड क्या दे दिया है, 24। तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो इनर सर्कल है उसका हम जो है रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमको पता है रेडियस और इनर सर्कल के बीच रिलेशन क्या है, इनर सर्कल 1 होगा कब, जब उसके जो है साइड क्या होगा, 2 और √3 होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बोलूं तो रेडियस और साइड पे बात करें तो रेडियस 1 होगा, जब कब, जब साइड क्या होगा, 2√3 होगा। बट इस क्वेश्चन में साइड क्या दिया है, 24 दिया है, भुजा कितना दिया है, 24। तो मेरे को इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, 24 बनाना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए क्या मैं इसमें 12/√3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इससे क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा और 12 दूना 24 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, और जो कैलकुलेशन इधर होगा वही कैलकुलेशन इधर क्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12/√3, क्या हो जाएगा, 12/√3। मतलब अगर साइड 24 है तो इनर रेडियस क्या होगा, 12/√3। तो अगर इसका रेडियस पता चल गया तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका एरिया भी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो है आपको बचे हुए एरिया का क्षेत्रफल फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या मैं पहले ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड आउट कर लूं, मैं पहले क्या कर लूं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूं। उसमें अगर मैं ये जो सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचे हुए भागों का क्षेत्रफल मेरे को पता चल जाएगा। क्लियर हो रहा है, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया जो है माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है,
√3/4 भुजा साइड का जो है स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइड क्या था 24, उसका स्क्वायर था मतलब 2 टाइम्स, और पाई आर क्या निकाला हमने 12/√3, इसको लिख दीजिए। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो इसका आंसर जो है 98.55 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? कैसे हमने जो बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल पूछा था वो हमने कैसे निकाल लिया, देखिए हमने सिर्फ एक रिलेशन से हमने आसानी से इसका रेडियस निकाल लिया, और जैसे ही रेडियस पता चल गया हमने इसका एरिया को जो है ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दिया, तो जो बचे हुए भाग है उसका क्षेत्रफल हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, समझ रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब बताइए, क्वेश्चन में दिया है कि क्या जो परिवृत्त है, मतलब जो हमारे त्रिभुज है इसके जो परिवृत्त है, इसके जो है परिवृत्त है उसका एरिया क्या दे दिया आपको, उसका जो है एरिया दे दिया है 3 पाई, तो मतलब पाई आर स्क्वायर। क्यों? इसका रेडियस को हम किस में डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का जो है सर्कल का एरिया ही होता है, और ये कितना दे दिया आपको 3 पाई दे दिया है। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 पाई के, मतलब यहां से आर क्या निकल गया आपका √3, क्या निकल गया आर √3। अगर आर निकल गया तो क्या मैं अब इसका साइड निकाल सकता हूं, ट्रायंगल का साइड? क्यों? क्योंकि हमको एक रिलेशन पता है, कैपिटल आर अगर 2 है तो मेरा साइड क्या होता है 2√3 होता है। कैपिटल आर अगर 2 है तो साइड क्या होता है 2√3 होता है। तो इस रिलेशन के तहत हम ये बोल सकते हैं आर एंड साइड, कैपिटल आर अगर 2 है तो साइड क्या होगा 2√3 होगा, लेकिन हमारे केस में कैपिटल आर क्या है √3 है, तो हमको जो है ये जो 2 है उसको क्या बनाना पड़ेगा √3 बनाना पड़ेगा, और √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे √3/2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और जो कैलकुलेशन इधर हुआ है वो भी यहाँ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा √3/2, तो ये 2 कैंसिल, एंड √3 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या आ गया, साइड आ गया, ये जो ट्रायंगल है, ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या आ गया साइड आ गया, और जैसे ही साइड आ गया तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका परिमाप क्या होगा, क्या पूछा है परिमाप क्या होगा, तो हमको पता है इसका परिमाप क्या है, एक 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 3 + 3 + 3 कितना होगा 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, इसकी जो है पेरीमीटर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है हमारे बताए हुए इक्वेशन से, रिलेशन से ट्रायंगल्स और जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप डील कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।